गर्मी में गरीब बहू का जुगाड़ू ठंडा ससुराल। सुमन घर में बैठी घास से कपड़े बना रही होती है। ये देखकर उसका देवर विनोद हंसते हुए कहता है, अरे भाभी, ये सब करके आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं और कुछ नहीं। आप तो चुप ही रहिए जी। भाभी जो कह रही है ना, उससे हमें गर्मियों में बहुत फायदा होने वाला है। रितिका की बात विनोद की समझ से बाहर होती है, इसीलिए वो अपना सर खुजाने लगता है। लेकिन आखिर घास के कपड़े बनाने से क्या फायदा होने वाला है, और आखिर सुनीता ये जुगाड़ कर क्यों रही थी? आइए जानते हैं कहानी के जरिए। माँ, आरती उतारना बंद करो, पता चले भाभी घर में कदम रखने से पहले ही गर्मी के चलते पिघल जाएं। हाँ माँ जी, रस्में हो गई हो तो मुझे अंदर आने दीजिए। सुबह सुबह ही यहाँ दोपहर सी धूप हो गई है, ऊपर से मेरा लहंगा बहुत भारी है। हाँ हाँ बहू, अंदर आ जा। चावल से भरा कलश गिराकर रितिका गृह प्रवेश करती है। अब एक हफ्ते का समय बीत जाता है। इस बीच रितिका देखती है कि पूरे घर में एक ही पंखा है। गर्मी के कारण घर में लोग ढंग से सो भी नहीं पाते। तभी वो एक रोज अपनी जेठानी सुनीता से कहती है, जेठानी जी, आप और घरवाले इतनी गर्मी में दिन कैसे काट रहे हैं? मैंने देखा है कि गर्मी के कारण तो इनको रात में नींद ही नहीं आती। मैं जानती हूँ, लेकिन गरीबी के कारण हम गर्मी से बचने के लिए फ्रिज या कूलर नहीं ले सकते। मम्मी देखो ना, बहुत खुजली हो रही है। मम्मी, मुझे भी खुजली के साथ जलन भी हो रही है। सुमन और रितिका जब देखती हैं तो दोनों बच्चों के शरीर पर गर्मी के कारण बहुत सारी घमौरियां हो गई थी। जेठानी जी, इनके शरीर पर तो बुरी तरह घमौरियां हो गई हैं। हाँ, गर्मी के कारण हो गई होंगी। ऊपर से ये मिट्टी में भी तो खेलते रहते हैं। जेठानी जी, बच्चों की त्वचा नाजुक होती है, अगर ये लोग ऐसे ही खुजाते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, घमौरियां हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगी। कूलर लेने की सोच रहे थे, लेकिन अभी देवर जी की शादी में इतना खर्चा हो गया कि ले ही नहीं पाए। सुमन की ये बातें सुनकर रितिका कुछ नहीं कहती। रात के समय पसीने से तरबतर दोनों देवरानी जेठानी चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं। तभी उनके पति घर आते हैं। घर तो बुरी तरह गर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है घर नहीं किसी भट्टी में आ गए हो हम। अरे, इन दोनों को कितनी बार कहा कि थोड़ा जल्दी खाना बना लिया करें, पर नहीं, 7 बजने के बाद ही इन्हें चूल्हा फूंकना होता है। माँ, आप इतना क्यों बोल रही हैं? इतनी गर्मी में भी तो भाभी हमारे लिए चूल्हे के आगे बैठकर खाना बना रही है ना। आपको इतनी गर्मी लग रही है तो थोड़ा उनका भी तो सोचो। चुप कर, तू बड़ी भाभी की वकील बन रही है, तो तू क्यों नहीं बना लेती खाना? आप दोनों शांत हो जाइए। क्यों गर्मी में माहौल गर्म कर रहे हैं? वैसे भी खाना बन गया है, आप लोग भी मुंह हाथ धो लीजिए। इस तरह सुमन बीच बचाव करते हुए बात को संभालती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सभी को खाना परोसती हैं। अगली सुबह खाना बनाकर दोनों ही पानी लेने के लिए गांव के कुएं पर जाती हैं। पानी भर कर वहां से लौटते हुए तेज धूप के कारण दोनों को पसीने आने लगते हैं। इस गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। पसीना तो ऐसे पानी की तरह बह रहा है। जेठानी जी, इस गर्मी से बचने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। हम गरीब बिना पैसे के क्या कर सकते हैं भला? सोचना होगा, कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि इस तपती गर्मी से राहत मिल सके। क्या हो गया, तुम दोनों ऐसे क्यों रो रहे हो? देखिए ना भाभी, दोनों ने खुजली कर करके अपनी क्या हालत कर ली है। सोनू और मुन्नी के शरीर पर घमौरियों को ज्यादा खुजाने के कारण खून निकलने लगा था। ये देखकर सुमन परेशान हो जाती है। तभी रितिका इधर उधर देखते हुए घर के बाहर जाकर नीम के पेड़ से नीम की पत्तियां तोड़कर उन्हें पीसकर लेप बनाती है और दोनों बच्चों की घमौरियों पर लगा देती है। तो दोनों बच्चे रोना बंद कर देते हैं। मम्मी, अब दर्द कम हो रहा है और अब ठंडक भी लग रही है। अरे वाह भाभी, आपने तो फटाक से जुगाड़ से ये लेप बनाकर बच्चों की दिक्कत ही खत्म कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया देवरानी जी। बच्चों को ऐसे देखकर तो मैं घबरा ही गई थी। ऐसे मत कहिए जेठानी जी, मुझे भी इन बच्चों की हालत देखी नहीं गई तो मैंने ऐसा किया। उसी रात जब अनिल और विनोद घर लौटते हैं तो अपने साथ एक बड़ा सा ड्रम लेकर आते हैं, जिसे देखकर बबीता चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये क्या चीज उठा लाए हो तुम दोनों? इतने ये घर में इस कबाड़ को कहाँ रखोगे? फैक्ट्री में ये खराब निकल गया था, तो मैंने सोचा कि कबाड़ में बेचकर इसके कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसलिए ले आया। अरे कितने ही पैसे मिल जाएंगे इसके? उन पैसों से तू अमीर तो नहीं बन जाएगा ना? बताओ, लोग नई चीज खरीद कर लाते हैं, तो ये एक है जो कबाड़ उठा कर लाया है। इतना कुछ सुनने के बाद विनोद मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। तो वहीं ड्रम को देखते हुए रितिका अपनी जेठानी से कहती है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो इस ड्रम से कूलर बन सकता है। मेरे सामने तो कह दिया, लेकिन माँ जी के सामने मत कहना, वरना वो सोचेंगे कि तुम्हारे दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है, तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। नहीं जेठानी जी, मैंने थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ा है। एक मोटर और पंखा मिल जाए तो काम बन जाएगा।
सुमन रितिका की बात को नजरअंदाज करके काम में लग जाती है। तो अगले दिन रितिका घर से कुछ कबाड़ा इकट्ठा करके पास की ही कबाड़ी की दुकान पर जाकर उस कबाड़ी के बदले में एक मोटर और ठीक ठाक सा पंखा लाती है और उस ड्रम के छेद को और बड़ा करके उसमें मोटर और पंखा जोड़कर पानी भर देती है। ये करने में उसे 2 दिन का समय लगता है और 2 दिन बाद जब वो ड्रम कूलर को चालू करती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। वाह बहू, तूने तो इस कबाड़ के ड्रम को कूलर बना दिया। हाँ चाची, इसमें से तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सच में रितिका, तुम्हारे इस जुगाड़ ने तो गर्मी से राहत दिला दी। वाह देवरानी जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा गर्मी से बचने के लिए तुमने ये जुगाड़ लगाया। इस तरह ड्रम के कूलर से घर वालों को तपती गर्मी से बहुत राहत मिलती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज ड्रम कूलर में सोने के लिए कीर्ति और बच्चों में लड़ाई होने लगती है। माँ देखो ना, सारा दिन ये चूजे इस कूलर के सामने ही पड़े रहते हैं, इसीलिए आज मैं यहाँ सोऊंगी। नहीं बुआ, हमें घमौरिया हो जाती है इसलिए हम सोएंगे। हाँ, पिछली बार तो चाची ने लेप लगाकर ठीक कर दिया था, लेकिन फिर से गर्मी के कारण घमौरिया हो गई तो नहीं, हम ही सोएंगे यहाँ। अरे क्यों सर दर्द कर रहे हो तुम लोग? थोड़ी देर शांत नहीं रहा जाता क्या? तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो मैं ये कूलर ही खराब कर दूंगी। फिर सोच लेना कि सब गर्मी में पहले जैसे ही रहोगे। नहीं भाभी, ये क्या कह रही हो? हम मिलकर सो जाएंगे ना? क्या हुआ? ये तो मेरे भतीजा भतीजी हैं। हाँ मम्मी, हम बुआ के साथ सो जाएंगे। बीतते समय के साथ गर्मी भी बढ़ती जाती है, जिसके कारण मटके का पानी भी ठंडा नहीं रह पाता था। एक सुबह खाना खाते हुए अनिल जब पानी पीता है तो अचानक ही पानी उगलते हुए कहता है, अरे ये उबला हुआ पानी क्यों दिया है पीने को? भैया, पानी उबला हुआ नहीं है, गर्मी के कारण गर्म लग रहा है। अरे तो मटके में रखो ना, इसको पीकर प्यास बुझाने की जगह और बढ़ जाएगी। सच में पानी तो बहुत गर्म है। एक काम कर सोनू, जा पड़ोस वाली कमला से बर्फ ले आ, उसके घर में फ्रिज है। तभी सोनू पड़ोस वाली कमला के घर से बर्फ लेकर आता है और रितिका उसे मटके में डाल देती है। अब रोज की कभी सुबह तो कभी शाम के समय सोनू या मुन्नी ठंडा पानी पीने के लिए बर्फ लेने कमला के घर चले जाया करते थे। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता। एक रात कमला सोनू का कान पकड़े सभी घर वालों को बाहर बुलाती है। हाय हाय कमला, मेरे पोते के कान छोड़, ऐसे क्यों कर रही है? अरे तो संभाल कर रखो ना अपने पोते पोती को। जब देखो भिखारी की तरह बर्फ दे दो आंटी, बर्फ दे दो आंटी करके चले आते। अरे बच्चे हैं बेटा, गर्मी के समय में ठंडा पानी पीने का मन करता है इनका। हाँ तो फ्रिज खरीद लो ना अंकल। मैंने फ्रिज पड़ोसियों को ठंडा पानी पिलाने के लिए नहीं लिया। आंटी, कान छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। सभी पड़ोसी ये तमाशा देख रहे होते हैं तो सुमन गुस्से में कमला के पास जाती है और सोनू को उससे दूर करते हुए कहती है, ठीक है कमला बहन, आज के बाद ये बच्चे तुम्हारे घर के आसपास भटकते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। वही अच्छा रहेगा। ठंडा पानी पीने का शौक है तो जेब ढीली करो, ले आओ फ्रिज। तभी पड़ोसी आपस में बात बनाने लगते हैं तो सुमन को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो ठान लेती है कि कोई भी जुगाड़ लगाकर अपने ससुराल को ठंडा पानी पिलाएगी, लेकिन अब किसी के घर कुछ मांगने नहीं जाएगी। एक दिन वो बाजार से लौट रही होती है कि तभी उसकी नजर एक जलजीरे वाले के ठेले पर पड़ती है। अरे जलजीरा पियो, ठंडा ताजा जलजीरा पियो। ये जलजीरे वाला भी तो पूरा दिन ठंडा जलजीरा बेचता है, लेकिन इसका पानी गर्म नहीं होता है। लगता है ये सब उस बोरी का कमाल है। घर जाकर सुमन मटके में ताजा पानी भरती है और फिर एक सूत की बोरी को गीला करके मटके के ऊपर रख देती है, जिससे मटके का पानी पूरे दिन पीने लायक ठंडा हो जाता है। समय बीतता है। दोनों बहुओं के जुगाड़ से गर्मी के दिनों में भी घर में ठंडक होती है, लेकिन एक रोज जब बबीता दोपहर के समय खाना लेने जाती तो देखती है कि खाना खराब हो चुका होता है। हाय हाय, अरे बहू, ये खाने में से अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? माँ जी, खाना तो खराब हो गया है। अरे लेकिन कैसे? अभी सुबह तो सबने यही खाना खाया, तो फिर इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया? खाना क्या माँ, देखो सब्जियों में भी फफूंदी लगने लगी है। हाय हाय, गर्मी के कारण तो अब खाने की चीजों का भी नुकसान हो रहा है। ना जाने गरीबी के कारण और कितना नुकसान झेलना है। सुमन ने पानी को ठंडा रखने का जुगाड़ तो कर दिया था, लेकिन अब खाने की बर्बादी देखकर वो परेशान थी। अगले दिन भी सुबह का बनाया खाना दोपहर तक खराब हो जाता है। राशन की बर्बादी हो रही है, ऐसे ही रहा तो खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जेठानी जी, मुझे लगता है गर्मी में खाना बहुत देर तक ढका रहने के कारण खराब हो रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? अगर खाना ढककर नहीं रखूंगी तो उसमें कुछ भी पड़ सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि खाना बहुत देर से ढका रहने के कारण बर्तन में पड़े पड़े ही खराब हो रहा है, उसमें हवा नहीं लग पाती है, शायद इसीलिए। सुमन और रितिका की बात समझ जाती है और अगले दिन वो सुबह के समय खाना बनाने के बाद जिस बर्तन में खाना रखा होता है उसे आधा ही ढकती है, जिससे खाने में थोड़ी हवा लगती रहे। साथ ही वो सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए फर्श पर फैला कर रख देती है। अरे ये सब्जियां ऐसे क्यों फैला रखी हो?
घर में ही बाजार लगाना है क्या? जी नहीं, सब्जियां खराब होने से बचा रही हूँ। गर्मियों के चलते सब्जियां रखे रखे खराब हो रही थी। तुम लोगों के तो जुगाड़ मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है। आप समझकर करेंगे भी क्या? अगर बिना पैसा लगाए गर्मी में चीजें सुरक्षित रखनी है तो ये सब करना ही पड़ेगा। 2-4 दिन तक सुमन खाना और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए यही करती है, जिससे बहुत फर्क पड़ता है। एक दिन मौसम बदलता है और तेज हवा चलने लगती है। मौसम को देखते हुए महेश कहता है, कितने दिनों बाद ठंडी हवा चली है, ज्यादा बारिश हो जाए। मैं तो कहती हूँ अच्छे से बारिश हो जाए, कम से कम मौसम में ठंडक आएगी तो इस गर्मी से कुछ तो आराम होगा। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर बच्चे भी बाहर नहाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बारिश बंद होने के बाद तेज धूप निकल आती है, जिससे गर्मी और बढ़ जाती है। ये बारिश क्या पड़ी, गर्मी और बढ़ गई। देखो कैसे टप टप पसीना निकल रहा है। सही कह रही हो भाग्यवान, गर्मी की बारिश ने तो गर्मी को और बढ़ा दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ठीक हो ना? महेश को जोर जोर से सांस लेता देखकर बबीता घबरा जाती है और कुछ ही देर में उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर महेश का इलाज करते हैं। तो शाम के समय महेश के दोनों बेटे काम से सीधा अस्पताल पहुंचते हैं। देखिए, बढ़ती गर्मी के कारण इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि इन्हें कूलर या एसी वाले कमरे में रखें। डॉक्टर साहब, हम गरीब हैं, ये सब खरीद सकते तो शायद पापा बीमार ही नहीं पड़ते। देखिए, मैं समझता हूँ, लेकिन आपके पिताजी की उम्र हो चली है। ऐसे में न उनका शरीर ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है और न ही ज्यादा ठंड, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इनके शरीर को ठंडक मिलती रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर की कही सारी बात विनोद घर आकर सुमन और रितिका को बताता है, जिसके बाद सुमन और रितिका घर को ठंडा रखने के लिए घर में जितने भी सूत के बोरे होते हैं उन्हें इकट्ठा करती हैं और बारी बारी गीला करके अपने घर की छत पर रख देती हैं। बहुआ, ये तुम लोग क्या कर रही हो? माँ जी, दोपहर के समय गर्मी ज्यादा हो जाती तो छत की घास भी सूख जाती है, इसीलिए हम ये गीले बोरे छत पर डाल रहे हैं ताकि घर में थोड़ी ठंडक बनी रहे। हाँ माँ जी, गर्मी के कारण पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई, इसीलिए हमने सोचा है कि इससे थोड़ी मदद मिलेगी। इस गरीबी और गर्मी की मार ने हमारे सामने मुश्किलें ही खड़ी की है, लेकिन बहुआ, तुम दोनों ने हर मुमकिन कोशिश की है कि घर और घर वालों को गर्मी से राहत दिला सको। माँ जी, अब अपने परिवार का ख्याल तो हमें रखना ही होगा ना। आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अपनी बहुओं को गर्मी से बचने के लिए जुगाड़ करता देखकर बबीता को दोनों पर गर्व महसूस होता है, लेकिन बढ़ते समय के साथ और परेशानियां आने लगती हैं। एक दिन सुमन के दोनों बच्चे किसी बात पर लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं। ओहो हो, इस तरह से कौन लड़ता है? दोनों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। कपड़े तो फटेंगे ही, देखना पसीने से कैसे भीगे हुए हैं। गर्मी के चलते कपड़े कहाँ पोछा बनते जा रहे हैं। देवरानी जी, देखो ना, पसीने के चलते कपड़ों का क्या हाल हो गया। ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं है जिससे कपड़ों को फटने से बचाया जा सके? जुगाड़ तो है, लेकिन इस जुगाड़ के लिए हमें घास चाहिए होगी। घास? पर क्यों? कुछ ही देर में दोनों घर के पास वाले पार्क में जाती हैं और वहां से बहुत सारी हरी घास इकट्ठा करके ले आती हैं। सुमन घर में बैठी घास से कपड़े बना रही होती है। ये देखकर उसका देवर विनोद हंसते हुए कहता है, अरे भाभी, ये सब करके आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं और कुछ नहीं। आप तो चुप ही रहिए जी। भाभी जो कर रही है ना, उससे हमें गर्मियों में बहुत फायदा होने वाला है। फायदा? भला कैसा फायदा? इन घास के कपड़ों को पहनकर हम बाहर तो नहीं जा सकते ना? लेकिन घर में पहनकर इससे शरीर को ठंडक मिलेगी। सुमन और रितिका मिलकर घास के कपड़े और चप्पल तैयार करती हैं और उन्हें बच्चों को पहना देती हैं। मम्मी, ये तो बहुत ठंडे हैं। हाँ, इसमें तो हमें गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो मैं भी पहन कर देखता हूँ। अरे सच में, ये तो बहुत ठंडक दे रहा है और चुप भी नहीं रहा है। देखा, मेरी जुगाड़ भाभियों का कमाल। इस गर्मी में भी वो आप लोगों को ठंडक का एहसास करवाने के लिए जुगाड़ लगाती रहेंगी। सही कह रही है तू। हाँ बेटा, बस इन कपड़ों को पहनकर बाहर मत जाना, वरना आसपास की गाय बकरी तेरे पीछे पड़ जाएगी। बबीता की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब बीतते समय के साथ दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर इस गर्मी में अपने ससुराल को ठंडा रखने के लिए बहुत से जुगाड़ लगाए थे, ताकि ससुराल वालों को तपती गर्मी से राहत मिले। एक रोज महेश की दूर की बहन उनके घर आती है और घर में घुसते ही उसे बहुत ठंडक महसूस होती है। अरे जानकी दीदी, आप आइए ना, कितने दिनों बाद आप हमारे घर आई हैं। बहू, जरा पानी तो ले आ। वाह भाभी, आपके मटके का पानी तो बड़ा ठंडा है। इस धूप में यहाँ तक आते आते तो मेरा गला ही सूख गया था। ये सब क्या है भैया? ये ड्रम का कूलर तो बढ़िया ठंडी हवा दे रहा है। कहाँ से मिल गया ये आपको? मिला नहीं है, मेरी बहुओं ने अपने हाथ से बनाया है।
ताकि हम लोगों को गर्मी न लगे। इतना ही नहीं, इस गर्मी में जो तुझे घर में ठंडक और ठंडा मिला है ना, वो भी मेरी बहुओं के जुगाड़ का नतीजा है। अरे वाह भाभी, आपकी बहुओं ने तो जुगाड़ लगाकर इस गर्मी में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होने दी। बिल्कुल जानकी, अरे भगवान का बहुत बहुत शुक्र मनाती हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहुएं मिली। अरे ये नरक को भी स्वर्ग बना सकती है, अब इस गरीब के झोपड़े को ही देख लो। सच में मानना पड़ेगा, ऐसी बहुएं तो हर घर में होनी चाहिए। इस तरह सुमन और रितिका के जुगाड़ के कारण उसका परिवार भरी गर्मी में भी ठंडक का एहसास लेता है। साथ ही उसके पड़ोसियों को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें भी बहुत हैरानी होती है और वो भी सुमन और रितिका से उनके जुगाड़ के तरीके पूछने लगते हैं। इस तरह दोनों बहुओं की कोशिश गर्मी में भी उनके ससुराल को ठंडा बनाए रखती है।